हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं मुक्ता और आप सबको मुक्तांगन रसोई में स्वागत है। तो रक्षाबंधन के लिए आज मैं स्पेशल थाली बनाई हूं। तो सबसे पहले हम दाल बना लेते हैं। तो मैं तुअर दाल ली हूं आधा कप अपनी फैमिली के अनुसार से, और मैं इसको साफ पानी आते तक धो ली हूँ। तो इसको चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए इसको डाल देते हैं कुकर में। तो मैं इसमें 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। हल्दी 1/4 चम्मच, नमक टेस्ट के अनुसार से। तो स्वाद के लिए मैं 1 टमाटर डाल रही हूँ, तो इसको छोटा छोटा चॉप करके डाल देती हूँ। हरी मिर्ची 2 हरी मिर्ची ले रही हूँ, ऐसे तोड़ के डाल देती हूँ मैं। और ये लहसुन 4 जिसको मैं काट ली हूँ, और ये अदरक और ये धनिया, तो सबको मैं डाल देती हूँ। तो चलिए ढक्कन बंद कर देते हैं और इसको मैं पकने के लिए गैस में चढ़ा देती हूँ। तब तक हम आटा गूंथ लेते हैं पूड़ी बनाने की। तो चलिए पूड़ी के लिए आटा गूंथ लेते हैं। तो उसके लिए मैं 1 कप मैदा ली हूँ और 1 कप गेहूं का आटा, और मैं आटे को छान चुकी हूँ। और 1/4 कप सूजी, बारीक सूजी है ये, इससे खस्ता बनेगा कुरकुरा। और अजवाइन थोड़ी सी 1/4 चम्मच, और 1/4 चम्मच कलौंजी तो डाल देते। और टेस्ट के अनुसार से नमक, और 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ, मिक्स कर देंगे। और आधा चम्मच मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ, पिसा हुआ भुना हुआ है। और आधा चम्मच धनिया पाउडर, पूड़ी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, पसंद है तो डालना, और नहीं पसंद होगा तो नहीं। और 1 चुटकी हल्दी, तो आप रोज की रोटी बनाते हैं ना, उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल के बनाया कीजिए। तो चलिए इसको गूंथना आप शुरू कर देते हैं। पहले अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंथ लेंगे, और नॉर्मल पूरी की तरह, रोटी की तरह इसको गूंथ लेंगे। थोड़ा और पानी डालेंगे, ना इसको कड़ा गूंथेंगे और ना ही गीला गूंथेंगे, मीडियम साइज का आटा बना लेंगे, और अच्छी तरह से इसको सॉफ्ट होते तक गूंथ लेंगे। तो चलिए आटा गूंथ गई है, आप सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। इसको मैं ढक देती हूँ। तो इसका रेस्ट होते तक हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए मेरा दाल भी बन के तैयार हो गया है, आप सब्जी बनाना शुरू। तो दाल बन के मेरा तैयार हो गया है। तो चलिए इसमें हम तड़का डालते हैं अब। तो सबसे पहले हम सरसों डालेंगे, तड़कने देते हैं थोड़ा सा। तड़क गई है सरसों, तो इसमें लहसुन और अदरक डाल देते हैं। छोटी छोटी सी मैं डाल रही हूँ अदरक और लहसुन बारीक कटा हुआ, और ये हरी मिर्च जो बीच से चीरा लगाई हूँ, और ये लाल सूखी मिर्च 1, और ये कड़ी पत्ता, और प्याज डालेंगे, आधा प्याज जिसको बारीक काट दी हूँ मैं। और थोड़ी सी हल्दी, पहले भी डाले हुए हैं हल्दी, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। टमाटर डाल देंगे। तो आप लोग भी इसी तरह से तड़का डालिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। तो सभी चीज भून गया है। अब दाल में डाल देते हैं तड़के को। तो गैस को बंद कर दे रही हूँ। अब दाल में डाल रही हूँ मैं तड़का। बहुत ही टेस्टी बना हुआ है दाल। और दाल भी मैसी मैसी दाल नहीं पकाना है, इस तरह से दिखना चाहिए दाल, मोती की तरह। तो पकी हुई है लेकिन दिख रहा है दाल। तो नेक्स्ट हम थाली के लिए बनाएंगे आलू का भुजिया। तो ये उबले आलू है, 5 आलू ली हूँ मैं, और बड़ी बड़ी सी क्यूब में काटी।
तो चलिए तेल गरम हो गया है, अब बनाना शुरू कर। तो सबसे पहले हम सरसों डालेंगे और 4 हरी मिर्ची ली हूँ जिसको बीच से चीरा लगा ली हूँ, इसको भी डाल देंगे। कढ़ी पत्ता और एक प्याज जिसको लंबी लंबी फाके में मैं काट ली हूँ। तो प्याज को मैं ज्यादा ब्राउन नहीं करूंगी, तो मैं आलू को डाल देती हूँ। तो आलू को मैं प्याज को मैं ज्यादा ब्राउन नहीं कर रही हूँ। अब आलू को डाल देते हैं, कर देंगे अच्छी तरह से। और मैं इसके लिए आलू के लिए मसाला बनाई हूँ। आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच सौंफ, तो आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच धनिया और 2 लाल मिर्च सूखी वाली और 4-5 काली मिर्च। तो इसको मैं ड्राई रोस्ट कर ली हूँ, तो इसको मैं दरदरा सा पीस लेती। इसको अच्छे से भूनेंगे और मीडियम में भून रही हूँ। और प्याज को मैं ब्राउन क्यों नहीं की हूँ, क्योंकि आलू जब हम भूनेंगे ना तो आलू के भूनते तक प्याज है ज्यादा लाल हो जाएगा, इसलिए आलू प्याज को मैं ज्यादा नहीं भूनूंगी। तो अभी आलू को भूनते भूनते ब्राउन हो जाएगा प्याज भी। कढ़ाई में चिपक रहा है ना, उसको निकालते जाइएगा और इसी से टेस्ट बढ़ेगा आलू का। और अच्छे से भुना हुआ टेस्ट आएगा आलू। तो आलू भुन गया है, अब इसमें हम मसाला डालेंगे। तो आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और ये गरम मसाला डाल देते हैं इसको। और जो मैं जीरा, धनिया और लाल मिर्च और काली मिर्च को दरदरा कूटी हूँ ना, उसको भी डाल देते हैं 2 चम्मच। और टेस्ट के अनुसार से नमक, इसको मिक्स कर लेंगे। और ये सूखी मसाला है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको भूनने में, 1-2 मिनट भूनेंगे ताकि सूखे मसाला जो डाले हैं ना उसका कच्चापन को बस। तो सब्जी तो मेरा बन गया, बन के तैयार हो गया और अच्छी तरह से 1-2 मिनट मसाला भी भून गया है। तो अब धनिया डाल देते हैं, हरा धनिया। तो 1 मिनट इसको और भून लेते हैं अच्छी तरह से ताकि धनिया भी खुशबू आए और सब्जी में घुस जाए। अब आलू की सब्जी मेरा बन के तैयार हो गया है। अब दूसरी डिश बनाना शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट डिश में बना रही हूँ पनीर की सब्जी। अब उसके लिए मैं मसाला बना रही हूँ। लहसुन 7-8, 1 इंच अदरक, 3 हरी मिर्ची है और 3 प्याज और 1 काजू 7-8 जिसको मैं भिंगा के रख दी हूँ और 3 टमाटर। तो सबको मैं काट के इसको पीस लूंगी, मसाला बना लूंगी। तो पनीर ली हूँ मैं 300 ग्राम। तो इसको आप मनपसंद अपनी जिस तरह से काटना चाहेंगे उस तरह से आप काट सकते हैं, चाहे लंबी काट सकते हो या क्यूब में भी काट सकते हो। तो चलिए अब मसाला को मैं पीस लेती हूँ, फिर पनीर बनाना शुरू करते हैं। तो मैं क्यूब में काटूंगी इस तरह से। तो मैं इस तरह से काटूंगी, इस तरह से टुकड़ों में। तो आपको जैसे पसंद है लंबी भी काट सकते हैं, तो अपना मन पसंद से आप काट लीजिएगा पनीर। तो चलिए हम पनीर सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए पनीर का सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शिमला मिर्च और प्याज को तल के निकाल लेंगे। तो इसको हल्का ब्राउन होते तक तल लेंगे। तो इसको 1 मिनट तल लेते हैं प्याज और शिमला मिर्च को। तो चलिए तल गई है शिमला मिर्च और प्याज। अब इसको निकाल देते हैं। अब पनीर को इसी में तल के निकाल लेते हैं। तो
हल्का ब्राउन होते तक इसको भी तल लेंगे। तो पनीर भी ब्राउन हो गया है हल्का हल्का सा, तो इसको भी हम निकाल देते हैं। और इसको गुनगुना पानी में डाल देंगे ताकि पनीर है सॉफ्ट रहेगा तलने के बाद। चलिए अब छौंक डालते हैं। और पनीर को तल के गुनगुना पानी में डाल देने से ना वो कड़ा नहीं होगा। तो चलिए छौंक डालते हैं। अब तेज पत्ता, इलायची और दालचीनी, लौंग और एक काली मिर्च और जीरा। तो ये हरी मिर्ची और प्याज डाल देते हैं। बारीक बारीक काट दिया था और मिर्ची को मैं बारीक बारीक काट ली हूँ। और प्याज भी ब्राउन हो गया है। अब जो मसाला पीसी हूँ ना उसको डाल देते हैं। आप तो इसको तल लेते हैं, अच्छे से भून लेते हैं मसाला को। तो मसाला तो भून गया है, तो इसमें सूखी मसाला डालते हैं। एक धनिया पाउडर और आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर और एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और ये गरम मसाला और ये हल्दी, तो सबको डाल देते हैं। अब सूखे मसाले को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अब सूखी मसाला भी भून गई है, तो हम काजू का पेस्ट पीसे थे उसको भी डाल देते हैं। आप मलाई भी डाल सकते हो, मलाई या फिर क्रीम भी डाल सकते हो आप इसमें। और इसका रंगत देखिए काजू डालने के बाद कितना सुंदर सा दिख रहा है। अब टेस्ट के अनुसार से नमक, और मैं लो टू मीडियम करके भून रही हूँ। और काजू डालने से ना चिपकता है, तली में चिपकने लगता है, तो इसको तेल छूटते तक हम भून लेते हैं। तो चलिए मसाला भून गई है अच्छी तरह से। तो शिमला मिर्च और प्याज को डाल देते हैं। इसको भी 1 मिनट भून लेते हैं अच्छी तरह से। तो शिमला मिर्च और प्याज भी कल भून गई है, तो आप पानी डालते हैं इसमें। और जो पनीर डुबाए है ना पानी, उसी को डालेंगे। इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ इसमें। इसको बनने देते हैं अब। तो पनीर ग्रेवी उबलना शुरू हो गया है। अब पनीर को भी डाल देते हैं। और अपनी पसंद के अनुसार से ग्रेवी रख सकते हैं आप, जितना ग्रेवी चाहिए आप रख लीजिए। तो 2 मिनट इसको भी पकने देते हैं। तो पनीर डाल के ज्यादा नहीं पकाते हैं इसको, 2-3 मिनट ही पकाते हैं। तो सब्जी भी बन के तैयार हो गया है और मुझे इसी तरह से ग्रेवी चाहिए। तो पनीर का सब्जी बन गया है। अब धनिया भी डाल देते हैं। और आपको जिस तरह से ग्रेवी चाहिए आप रखिएगा वैसी। अब धनिया भी डाल देते हैं। और धनिया डाल के 1 मिनट और पका लेते हैं। और बहुत ही अच्छा दिख रहा है सब्जी। तो दिखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, टेस्ट में भी उससे डबल है। तो चलिए मेरा सब्जी बन के तैयार हो गया है। अब हम पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए मटर पुलाव बनाना शुरू करते हैं। और मैं तो 3/4 कप मैं बासमती चावल ली थी, जिसको मैं आधा घंटा धो के भिंगा ली। तो मैं घी से बना रही हूँ, आप तेल भी डाल सकते हो। तो 2 चम्मच घी
तो घी गरम हो गया है तो हम इसमें खड़ी मसाला डालेंगे। 4-5 काली मिर्च है, 2 लौंग है, 1 इलायची है, दालचीनी है और 1 तेज पत्ता है। तो इसको डाल देते हैं। और मटर को डाल देंगे। तो मटर को 1 मिनट भून लेते हैं। और ये फ्रोजन मटर है। तो चलिए 1 मिनट भून गया मटर। अब इसमें हम चावल डाल देते हैं। तो इसको मिक्स कर देंगे चावल को भी, और हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है, नहीं तो टूटने का डर रहेगा। तो मैं काजू डालना भूल गई थी शुरू में, तो मैं अभी काजू डाल रही हूँ। काजू ना आप शुरू में ही डाल दीजिएगा, जब छौंक डालते हैं ना, खड़ी मसाला का छौंक डाले उसी समय काजू डाल दीजिए ताकि भुन जाए। और मैं अभी थोड़ी देर के लिए भूल गई थी। तो चलिए भुन गया है। अब पानी डालेंगे। तो मैं 3/4 कप चावल था तो मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तली में, कुकर के तली में अगर चावल चिपक गया होगा ना तो उसको अच्छे से निकाल लीजिएगा, नहीं तो पकाने के टाइम जल जाएगा। तो मैं किशमिश भी डाल रही हूँ और टेस्ट के अनुसार से नमक। तो चलिए इसका ढक्कन बंद कर देते हैं कुकर का। तो 3 सीटी आते तक हम पकाएंगे इसको। पुलाव बनने के बाद फिर मिलते हैं। पुलाव बन गया है। अब हम चलिए पूड़ी बनाना शुरू कर। तो चलिए हम रायता बना लेते हैं। तो रायता के लिए मैं थोड़ी सी दही ली हूँ। तो जितना आपको रायता बनाना होगा उतना दही आप ले लीजिएगा। और मैं उसके लिए 2 हरी मिर्ची ली हूँ, 1 गाजर, 1 टमाटर और 1 प्याज और ये धनिया। तो हम इसको बारीक बारीक काट लेते हैं पहले, और इसको मैं साइड में कर देती हूँ। तो मिर्ची को तीखा पसंद करते हैं तो आप डालिएगा। इस तरह से चीरा लगा के फिर इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। तो इस तरह से काट लेना है मिर्ची को। अगर पसंद हो, बच्चे लोग खाते हैं तो आप डालिए। और गाजर को हम इससे घिस लेंगे। जितना डालना होगा आप उतना डालिएगा। तो इस तरह से घिस लेना है गाजर को। तो आप खीरा भी डाल सकते हो, इसमें बीट रूट भी डाल सकते हो। और प्याज को भी हम बारीक काट लेंगे इस तरह से करके, और बारीक बारीक काटना है। तो जितना बारीक आप काट सकते हो उतना प्याज को भी आप बारीक काट सकते हो। टमाटर को भी काट लेंगे, लेकिन इसका जो बीज है, पल्प है ना, उसको निकाल देंगे। तो इस तरह से मैं पल्प निकाल ली हूँ और इसको भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। तो सभी को मैं काट दी हूँ बारीक बारीक, टमाटर, हरी मिर्च, गाजर और प्याज। तो चलिए दही को अब हम मसाला डालते हैं दही में। तो थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। काली मिर्च डालेंगे, काली मिर्च पाउडर तो 1/4 चम्मच है। और 1/4 चम्मच जीरा पाउडर भुना हुआ है ये। और स्वाद के अनुसार से नमक। सबको हम डाल देते हैं रायता में। हरी मिर्ची, और बच्चा खाते हैं तभी डालिएगा हरी मिर्ची। गाजर, तो मैं आधा गाजर ही डाली हूँ। टमाटर भी मैं आधा टमाटर डाली हूँ, और ये आधा प्याज। तो मिक्स कर देंगे हम रायता को सभी को। और बहुत टेस्टी बनता है ये, बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोग जरूर बनाइएगा। और दही है ना, रायता के लिए ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, ताज़ा दही होना चाहिए, तभी टेस्टी लगता है। और आप रायता में बीट रूट और खीरा भी डाल सकते हो।
तो वेज रायता बन के तैयार हो गया है और हम ऊपर से धनिया भी डाल देते हैं इस तरह से। तो आप लोग भी इसी तरह से रायता बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए सूजी का हलवा बनाते हैं। तो घी गरम हो गया है और मैं आधा कटोरी सूजी ली हूँ, तो इसको डाल देते हैं। हलवे को और सूजी को हम लो में भूनेंगे, लो टू मीडियम में कर करके भूनेंगे और हल्का ब्राउन होते तक भून लेंगे। तो अब भूनने लग गया है, सूजी हल्का सा ब्राउन हो गया है, तो थोड़ा और भूनेंगे इसको। तो सूजी तो भून गई है और तो अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। और ये काजू बादाम और पिस्ता कप उसको मैं बारीक कर ली हूँ, तो उसको डाल देती हूँ। इसे आधा डालूंगी और मैं कोई दूसरा डिश बनाई थी ना, तो उसमें डालने के लिए इसको बनाई। अब पानी डाल देते हैं। आप पानी के जगह में दूध भी डाल सकते हो। तो मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। चीनी डाल दे रही हूँ, आधा कटोरी, 4 चम्मच। अब इसको पकने दे। किशमिश भी डाल देंगे। तो इसको मिलाते रहेंगे। और चीनी अपनी मनपसंद से डाल सकते हो, कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी डाल सकते हो। तो हलवा मेरा बन के तैयार हो गया है। तो मैं इसको हलवा को ज्यादा सूखा नहीं रखूंगी, इसी तरह से गीला गीला सा रखूंगी, ऐसे ही अच्छा लगता है। तो चलिए गैस को बंद करते हैं। तो आटा भी अब सेट हो गया है पूरी का। तो चलिए अब पूरी बनाना शुरू करते हैं। और मैं छोटी छोटी सी पेड़ा भी बना ली हूँ इस तरह से। आपको जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा बना लीजिएगा। तो चलिए हम बेलना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं आटा लगा लूंगी और इसको बेल लेना है इस तरह। न ज्यादा पतला भी नहीं बेलना है और मोटा भी नहीं बेलना है। तो इस तरह से बेल लेना है पतला। तो चलिए एक और बता देती हूँ। मैं थोड़ा सा आटा लगा रही हूँ, आप तेल से भी आप बेल सकते हो लगा के। तो इस तरह से बेल लेना है। और ज्यादा बेलने नहीं आता है तो इस तरह से घुमा घुमा के बेल लीजिएगा, इस तरह से करके। और हल्के हाथों से, नहीं तो ऐसे जोर से दबाते हैं ना तो ये चिपक जाता है आटा। तो सभी पूरियों को मैं इसी तरह से बेल लेती हूँ, फिर सेकने के टाइम फिर बेलती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसमें हम पापड़ छान लेते हैं। निकाल लेते हैं। तो चलिए पूरी बनाते हैं। अब तेल गरम हो गया है। और कितना अच्छे से फूल रहा है। तो निकाल देते हैं अब इसको। और कितना अच्छे से फूला हुआ है। तो चलिए इसी तरह से मैं सभी पूरी को बना के फिर मिलती हूँ। तो उसमें क्या क्या मैं ली हूँ आप देख सकते हैं। तो मसाला पूरी बनाई हूँ और मटर पुलाव बनाई हूँ, दाल तड़का वाली, और शिमला मिर्च और पनीर की मसालेदार सब्जी, और उबले आलू की मसालेदार भुजिया, और रायता बनाई हूँ मैं प्याज मिर्ची और गाजर से।
और ये हलवा और 2 मिठाई, और मैं हरी मिर्ची तल के भी रख दी हूँ और पापड़ भी रख दी हूँ और आप लोग के लिए जल भी रख दी। तो मीठे में मैं हलवा डाली हूँ और नारियल की बर्फी और आटे की लड्डू। तो ये मीठे बर्फी और आटे की लड्डू है, उसको मैं उसकी रेसिपी मैं बनाई हूँ, तो वीडियो में मैं डाल दूँगी। तो आगे चैनल में मैं डालूंगी, तो आप लोग देखते रहेंगे। तो आप लोग जरूर बनाइए इस रक्षाबंधन में, अपने भाई और बहनों सबके लिए खुशियाँ मनाइए रक्षाबंधन की। तो अगर मेरी डिश पसंद आती है, अगर रक्षाबंधन की ये जो थाली पसंद आती है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सब्सक्राइब के बगल में जो बेल है जरूर प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं अगली डिश के साथ। थैंक यू।